हम अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में उन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत कर रहे हैं जो हमारे चैनल को दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम एक छोटे ही विषय की चर्चा आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। बहुत से लोग जो है अपने पूजा पाठ के क्रम में जप इत्यादि का भी कार्य करते हैं और काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं। समय समय पे छोटे मोटे जप के अनुष्ठान इत्यादि भी लोग करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में ये रहता है कि मैं इतने दिन से इस कार्य को कर रहा था या कर रहा हूँ, इसका समुचित लाभ मुझको नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसा जिनके संग होता है उनके लिए मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो हम कोई जप तप जो भी कर रहे हैं, जिस मंत्र का हम जप का कार्य कर रहे हैं, जिस माला से हम मंत्र का जाप कर रहे हैं और जो जप की प्रक्रिया है उसमें कहीं जाने अनजाने कोई त्रुटि भूल ऐसा तो नहीं है। तो उनसे निवेदन है कि बताई गई बातों पे पूरा ध्यान दें और देखें कि कहाँ पे क्या कमी रह जा रही है, और वो कमी अगर दूर होती है तो निश्चित उनके परिश्रम का, उनके जप तप का फल उनको मिलेगा। सर्वप्रथम जप में संकल्प होना बहुत आवश्यक है। संकल्प का अर्थ हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं, किस निमित्त कर रहे हैं, इसका उच्चारण होना, ध्यान करना आवश्यक है। संकल्प का विधि विधान संस्कृत में है जो प्रायः सबके लिए स्वयं से उच्चारित करना, बोलना, करना संभव नहीं होता है। वैसी स्थिति में आप हिंदी में ही आप संकल्प सर्वप्रथम संकल्प करें। संकल्प का उद्देश्य ये होता है कि हमारा क्या गोत्र है, हमारे पिता का क्या नाम है और स्वयं हमारा क्या नाम है, हम किस उद्देश्य से इस जप कार्य को कर रहे हैं, इसका मन में स्मरण करते हुए और जिन देवी देवताओं के लिए ये जप किया जा रहा है उनका स्मरण करते हुए ये संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के बाद क्या संख्या निर्धारित है, हम क्या नित्य प्रतिदिन जपते हैं, कोई निर्धारित संख्या नहीं है, स्वयं खाली भगवत आराधना के निमित्त जपते हैं, तो एक जो उद्देश्य हो उसको ध्यान में रखते हुए आप जप का कार्य कर सकते हैं। जप के कार्य में बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। सीधे भूमि पर बैठ के जप न करें, बिना आसन के जप करना निरर्थक जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो उपलब्धता हो, आप कंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी आसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सावधानी रखनी चाहिए कि प्लास्टिक की चटाई इत्यादि का इस्तेमाल न करें या सिर्फ ऐसे सामान्य रूप से चद्दर उद्दर बिछा के न बैठें, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक होता है। अच्छा, दूसरी चीज़, हम जप किस तरह से कर रहे हैं, किस दिशा में कर रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। प्रायः पूरब और उत्तर, जैसा आप सभी जानते हैं, आराधना के पक्ष के लिए सबसे उत्तम दिशा है। नियमित जप और नियमित पूजा पाठ में ये भी सावधानी रखनी चाहिए कि जो एक निश्चित समय है उस पर हम उस काम को करें। तो उससे दो लाभ होता है। एक तो कोई भी काम अगर निर्धारित समय पे करने की आदत पड़ जाए तो आपकी मन स्थिति भी उससे जुड़ जाती है और वो काम निर्बाध गति से पूरा होता है। इसमें ये देख लें। और किस माला से जप रहे हैं इसका भी ध्यान देना जरूरी है। हर देवी देवताओं के लिए अलग अलग माला
निर्धारित है। माला की संख्या जो उसमें दाने या मोती जो भी होता है उसकी भी एक निर्धारित संख्या होती है। 108 दाने की माला, 51 दाने की माला, यही पूजा पाठ और जप के लिए प्रचलित है। काफ़ी दिनों से एक माला को अगर आप जप रहे हैं तो ये ध्यान देना चाहिए कि उसमें जो उसकी मणि है या माला का दाना है वो खंडित तो नहीं है। अगर वो खंडित है तो निश्चित रूप से वो भी जप कार्य में बाधक होता है। इसके अतिरिक्त माला जो जपने के उपयोग में आती है उसको पहनना नहीं चाहिए, और पहनने की जो उपयोग में आती है उससे जप नहीं करना चाहिए। ये छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे संभवतः ज्ञात होगा कि हम लोग जो भी जप तप करते हैं, जिस आसन पर बैठ के करते हैं, और करने के उपरांत अगर हम जल नहीं गिराते हैं और आसन का स्पर्श अपने सिर पे नहीं करते हैं तो हमारा जो जप किया होता है वो सब इंद्र के हिसाब में चला जाता है, यानी उसका हमको कोई भी लाभ नहीं होता। इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरी चीज, अनिश्चित संख्या का जप नहीं करना चाहिए। एक मन में निर्धारित संख्या आप बना लें कि हमको 1 माला इस मंत्र का जप करना है, 5 माला इस मंत्र का जप करना है, 11 माला इस मंत्र का जप करना है, 21 माला करना है। जो भी आप मन में उसको निर्धारित कर लें, उसके आधार पे उतने ही संख्या आपको नियमित करनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में उसमें कोई बाधा आती है, नहीं कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। हाँ, कभी कभी माला जपते जपते नींद आने लगती है और माला इत्यादि हाथ से गिर जाती है। वैसी स्थिति में माला का पुनः मार्जन करके शुद्ध करके तब आपको पुनः उतनी संख्या आपको जपनी पड़ेगी जिस मध्य वो गिरी है, तभी वो क्रम पूरा होगा। और दूसरी बात ये भी आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि बहुत तेज मंत्रों को उच्चारण करके नहीं जपा जाता है। उसके और 3 क्रम है कि कुछ इतना उच्चारण करें जो आपको सुनाई दे। फिर दूसरा उसका क्रम है कि आप जो उच्चारण कर रहे हैं उसमें जिह्वा आपकी हिले और अंतःकरण में उस मंत्र का आपको श्रवण हो, सुनाई दे। तीसरा क्रम होता है मानसिक जप। तो सबसे उत्तम पक्ष उसका मानसिक जप का होता है, और मानसिक जप करने के लिए आपके लिए स्थान की पवित्रता, स्वयं आपकी पवित्रता और एकाग्रता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ऐसे में जप करते समय एक चीज का और विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो कि हम किस उंगली का व्यवहार कर रहे हैं। हमारे यहाँ जप करने के लिए जो शास्त्र सम्मत चीजें हैं, अनामिका, अंगुष्ठ और मध्यमा। तो इसमें जो है मध्यमा और अंगुष्ठ के द्वारा एक एक दाने को अपनी ओर खींचते जाएंगे, उसी क्रम में जप करना चाहिए। किसी भी स्थिति में तर्जनी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। तर्जनी का स्पर्श होने से वो जप पुनः नष्ट हो जाता है, उसका कोई भी लाभ नहीं मिलता है। एक माला 108 या 51 तक जपनी है तब तो कोई बात नहीं तो प्रत्येक माला के क्रम में एक सुमेरु होता है। सुमेरु, तो वो सुमेरु क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर हमारी संख्या पूरी हुई और सुमेरु अंत तक आ गया तो उसको गौर करें, इस तरफ फिर घुमा लेते हैं और फिर उसी क्रम में ये जप को करते हैं। लगातार वो नहीं, जहाँ पे सुमेरु आया वहाँ से उसको फिर टर्न कर लेते हैं, घुमा लेते हैं और फिर उसी क्रम में जप को पूरा करते हैं। ऐसा करने से आपको अपने जप तप का पूरा लाभ मिलेगा। अगर आप चाहें तो पूजा पाठ करने के पहले प्राणायाम का भी
उपयोग में ला सकते हैं। प्राणायाम योग का पक्ष होने के संग पूजा पाठ के पक्ष में भी बहुत उपयोगी है। उसको अगर पूजा पाठ करने के पहले, जप इत्यादि करने के पहले प्राणायाम किया जाए तो मनचित्त आदमी का एकाग्र हो जाता है और जो काम के लिए वो प्रयास करता है उसमें पूर्ण एकाग्रता के साथ वो काम पूरा होता है। इस छोटी सी जानकारी के संग आज हम आपसे विदा लेते हैं। जय विश्वनाथ।